वकज़ालिका नुजिल मुमिनीन, अल्लाह फरमाता है कि जिस तरह हमने यूनुस को परेशानी में ला इलाहा इल्लल्लाह का सहारा लेते हुए हमने उनको माफ किया और उनको परेशानियों से नजात दिया, इसी तरह वकज़ालिका नुजिल मुमिनीन, जो भी मुमीन, जो भी मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना सहारा बनाएगा, हम उसको भी माफ करते रहेंगे, उसको भी नजात देते रहेंगे। ये कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है। बहुत सारे फजाइल बयान किए गए हैं कुरान के अंदर, हदीस के अंदर। इसी तरह एक फजीलत यह भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे को खोल देता है और उससे ऐलान करेगा कि तुम्हें जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे, जिस दरवाजे से तुम जाना चाहो, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत और पावर है। और एक हदीस के अंदर आता है कि जब मुअज्जिन अजान के दरमियान, अजान के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके पिछले गुनाह को माफ कर दिया जाता है और उसके लिए भी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं कि एक मुअज्जिन अजान दे रहा था, तो जो ही वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचा, अल्लाह अकबर के बाद जो आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो ही वहां पर पहुंचा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में वो आवाज पहुंची, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खरजत मिनन नार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जो ही अल्लाह के रसूल सुने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया खरजत मिनन नार, तो जहन्नम से निकल गया। अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुअज्जिन ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खरजत मिनन नार, तो जहन्नम से नजात पा गया। हजरत अनस जो हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया और मैंने झांक कर देखा तो वो मुअज्जिन कोई मालदार नहीं था, वो मुअज्जिन कोई बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि वो मुअज्जिन एक बकरी का चरवाहा था। और इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत के अंदर गरीब तबके के लोग ज्यादा जाएंगे, जहन्नम के अंदर अमीर तबके के लोग ज्यादा जाएंगे, इसलिए कि दीन का काम करने का वक्त और फुर्सत अगर किसी के पास है वो गरीब तबके के लोगों के पास है, अमीर के पास नहीं है। यही वजह है, क्यों? इसलिए कि अपने दौलत में वो मगन रहता है, उसके पास टाइम नहीं है दीन का काम करने के लिए। अजान देना ये कोई छोटा काम नहीं है, ये मामूली काम नहीं है। अजान से आज हम कतराते हैं, ये छोटे लोगों का काम नहीं, ये सबका काम है मेरे भाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कयामत के रोज सबसे बुलंद सर जिसका होगा वो एक मुअज्जिन है, अजान देने वाला है, जो दिन में कम से कम 15 मरतबा वो कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करता है, ये गवाही देता है कि अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, इस बात की गवाही देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के रोज सबसे बुलंद सर जिसका होगा वह एक मुअज्जिन होगा, एक अजान देने वाला होगा, जिस पर लोग ताज्जुब करेंगे कि ये कौन है जिनके सर इतना बुलंद है। तो गायब से आवाज आएगी कि ये वही आदमी है जो 5 वक्त मस्जिद में आकर अजान दिया करते थे, जो 5 टाइम आकर लोगों को नमाज के लिए बुलाया करते थे, ये वही आदमी है। उस पर सारे लोग फख्र करेंगे। तो अजान देना ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा काम है ये दीन का। लोगों को नमाज के लिए बुलाना, एक तो अल्लाह का इकरार करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, दूसरा काम कि अजान के जरिए से वो तबलीग भी कर रहा है, लोगों को नमाज की दावत भी दे रहा है कि आओ नमाज
हदफ की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। इसलिए मुअज्जिन का मकाम, उनका मर्तबा ये कम नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, आप भी अजान दिया करें, अजान को आप भी सीखें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक आपका भी मकाम ऊंचा हो, आपका भी मर्तबा ऊंचा हो, और कयामत के रोज आपका भी सर फख्र से बुलंद हो। तो अजान दिया करें। ये कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बहुत सारे फजीलत अहदीस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। इसकी एक फजीलत यह है कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। एक हदीस तो यह है कि जो आदमी इस हाल में मरे कि वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए उसका इंतकाल हो, तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और यह उसी वक्त होगा जब हम अभी से ला इलाहा इल्लल्लाह से अपनी जबान को तर रखेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो उस वक्त कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जबान में जारी हो। अगर मरने के वक्त कलिमा तय्यबा अगर हमारी जबान पर आ गया और कलिमा तय्यबा पढ़ते हुए हम दुनिया से चले गए, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वादा फरमाया कि वह जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक हदीस। दूसरी हदीस के अंदर रसूल अकरम ने फरमाया कि जो इंसान, जो मुसलमान, जो आदमी कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, या दूसरी हदीस में है कि जो पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जो आदमी पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुलाम आजाद करने का सवाब देता है, और एक मर्तबा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उनके 100 नेकियां उनको उनके खाते में लिखता है और 10 गुनाह उनके माफ किए जाते हैं एक बार पढ़ने से। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के करार करने से, हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने से और कलिमा तौहीद की गवाही देने से अल्लाह तबारक व तआला इतने सारे फवाइद और इतने सारे अज्र व सवाब से हमें नवाजता है कि एक मर्तबा अगर पढ़े तो 100 मर्तबा। इतनी फजीलत। अगर हम 10 मर्तबा पढ़ लें, दिन में अगर 100 मर्तबा पढ़ लें, तो कितनी अज्र व सवाब के हकदार हम बनेंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये सबसे अफजल जिक्र है। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह से अपने जबान को तर रखा करें, ताकि हमारे नामा अमाल अज्र व सवाब से भरे हुए हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हर वक्त हमेशा ये दुआ करते रहें कि अल्लाह जब हमारा खात्मा हो, जब हमारी मौत आए, तो उस वक्त कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी जबान में जारी और सारी हो। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहें कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह